स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत के जो संस्कृत का माहेश्वर सूत्र है, जिससे संस्कृत की पूरी नींव पड़ी हुई है, वो माहेश्वर सूत्र और इससे बनने वाले प्रमुख प्रत्याहार और इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उनको हम आपको पढ़ाएंगे। पहला है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या है? तो माहेश्वर सूत्र की जो संख्या है, महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताई है। और ये माहेश्वर सूत्र जो हैं वो हैं अ इ ऊड़ रील रीका ए ऊंग ऐ औच हयवरट लण यम गणनम झ भैं गढ़ दस जब गढ़ दस खप छट थ चट तव कपाय सस्सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। 1 से लेकर के 14 तक जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि 1 से लेकर के 4 तक जो सूत्र दिए गए हैं, इनको हम अच कहते हैं। अच माने होता है स्वर। संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल 9 बताई गई है। और यदि संस्कृत व्याकरण में जो स्वरों की संख्या पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच जो होते हैं, अच माने होता है स्वर, तो स्वर की संख्या होती है 9। यदि कहीं ऑप्शन में 13 दिया है तो 13 लगाएंगे। यदि 9 और 13 दोनों दिया है तो हम 9 को लगाएंगे। इसमें जो 5वां और 6वां है, ये 5वें और 6वें वर्ण को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 5वां और जो 6वां वर्ण है, 5वें और 6वां वर्ण अंतस्थ होता है। यानी अंतस्थ में यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार जो होता है उसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो 5वें और 6वें में हमको क्या मिल जाता है? तो अंतस्थ व्यंजन मिल जाता है। यण प्रत्याहार क्या होता है? आदि अंतेन संहिता। प्रत्याहार मतलब होता है, प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो एक सूत्र आता है प्रत्याहार के लिए, आदि अंतेन संहिता। हम लिख देते हैं यहाँ पे आदि तेन संहिता। आदि अंतेन संहिता का मतलब होता है, आदि माने होता है, आदि माने होता है प्रथम, और अंत माने होता है अंत में। यानी जो माहेश्वर सूत्रों में जो पहला वर्ण है और अंतिम यानी जो अंतिम वर्ण है, इनके संहिता यानी इनके मेल से जो वर्ण बनता है या जो संक्षिप्तीकरण होता है, उसे ही हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए ये जो अंतिम वर्ण होते हैं, ये जो ड़ है, क है, ङ है, च है, ट है, ड़ है, इन वर्णों को इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को हम इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। और ये इत संज्ञक वर्ण क्या होते हैं? तो ये इत संज्ञक वर्ण का केवल इतना काम है कि माहेश्वर सूत्रों में इन इत संज्ञक वर्णों की सहायता से हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो ये जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं, ये प्रत्याहार निर्माण में सहायक होते हैं। इत संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो इत संज्ञक वर्ण, ये जो लास्ट वर्ण है, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है, जो हलंत होता है वर्ण, इनको हम क्या कहते हैं? तो इन्हीं को हम इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो 5वें और 6वें में अंतस्थ व्यंजन मिल जाता है। जो 7वां वर्ण है, जो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर है, ये पंचमाक्षर को ही हम क्या कहते हैं? तो इस पंचमाक्षर को हम नासिक वर्ण कहते हैं। इस पंचमाक्षर को हम नासिक वर्ण कहते हैं। जो इसमें 8वां और 9वां वर्ण है, 8वें और 9वें वर्ण को हम लोग चतुर्थ व्यंजन या इसको हम झस प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। तो जो इसमें 8वां और 9वां वर्ण है, इसको हम झस प्रत्याहार, यानी प्रत्येक वर्ग का जो चतुर्थ वर्ण है, वो चतुर्थ वर्ण 8वें और 9वें जो माहेश्वर सूत्र है उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें जो 8वां और 9वां वर्ण है, इसमें चतुर्थ व्यंजन मिल गया। जस प्रत्याहार जो होता है वो 10वां वर्ण, जो 10वां वर्ण है, इसमें जस प्रत्याहार मिल जाता है। और जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ण का जो प्रत्येक वर्ग होता है, वर्ग माने होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस वर्ग का जो ये वर्ग हैं, इन वर्ग का जो तृतीय अक्षर है वो 10वां वर्ण में मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके आगे की 10 के बाद हो गया 11, 12। तो इसमें 13 से जो 14 वर्ण होते हैं, 13 से
14 जो वर्ण होता है, 13 से 14 वर्ण, इसमें जस प्रत्याहार के बाद 11 और 12 में प्रथम और द्वितीय यानी अघोष, 11 और 12 में अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है, जिनके बोलने पर जो वायु होती है वो घर्षण कम करती है, कम घर्षण होता है। जिन वर्णों के बोलने में घर्षण कम होता है उन वर्णों को हम अघोष वर्ण कहते हैं। और ये अघोष वर्ण 11वां और 12वां, जो 11वां और 12वां सूत्र है, ये होता है हमारा क्या? तो ये होता है हमारा अघोष। और अघोष में प्रथम व द्वितीय वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण। इसमें देखेंगे 11 और 12 में, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ही इसमें लिखा गया है 11 और 12 में। तो ये जो पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण होता है वो क्या होता है? तो अघोष होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो घोष होता है। इसमें हम देखेंगे कि ऊष्म व्यंजन, तो 13 और 14 वर्ण में ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? स स स ह, स स स ह। इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? इन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो ये अंतिम वर्ण है, प्रत्याहार निर्माण में इसको नहीं लिया जाता है। तो यदि हम सल प्रत्याहार कहते हैं, यदि हम यहाँ पर सल प्रत्याहार कहते हैं, तो सल प्रत्याहार में जो सल प्रत्याहार है इसमें ऊष्म वर्ण आ जाएंगे। ऊष्म वर्ण में क्या आएगा? तो ऊष्म वर्ण में आ जाएगा स स स ह, जो आपके 13वें और 14वें सूत्र में लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रत्याहार किसे कहते हैं? संस्कृत में प्रत्याहार की संख्या जो होती है वो 42 होती है, और संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 50 होती है। यदि हमसे पूछा जाए कि संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, तो ये 50 हो जाएगी। और यदि पूछा जाए कि प्रत्याहार कितने होते हैं, तो प्रत्याहार 42 होते हैं। ये जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का एक सूत्र होता है आदि अंतेन संहिता। आदि अंतेन संहिता एक बार हम बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं। आदि माने होता है प्रथम, अंतिम माने होता है अंतिम। यानी ये जो माहेश्वर सूत्र लिखा गया है, इस माहेश्वर सूत्र का आदि माने होता है पहला वर्ण और अंतिम माने होता है अंतिम वर्ण। तो इस जो माहेश्वर सूत्र है, इस माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, इन दोनों को मिलाने पर जो संक्षिप्तीकरण होता है, उसी संक्षिप्तीकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो प्रत्याहार कहते हैं। जैसे हमने कहा अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? तो अक प्रत्याहार में आएगा अ, ई, उ, री, री, बस इतना ही वर्ण आएगा। यानी हमसे कहे कि इक प्रत्याहार में क्या आएगा? इक प्रत्याहार में आ जाएगा ई, उ, री, री, ये 4 वर्ण आएंगे। तो ये जो प्रत्याहार हो गया। अब देखते हैं कि अघोष वर्ण, घोष वर्ण, अल्पप्राण, महाप्राण क्या होता है, ये संस्कृत के किन किन वर्णों को कहा जाता है। तो देखिए, जब खर प्रत्याहार का हम नाम लेते हैं, तो खर प्रत्याहार में अघोष वर्ण आते हैं। और जो खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार का मतलब क्या? ये ख से लेकर के र तक पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, पहला वर्ण और अंतिम वर्ण के मिलाने से ही क्या बनता है? प्रत्याहार बनता है। और इस प्रत्याहार में जो ख और र है, खर प्रत्याहार में अघोष वर्ण आते हैं। और अघोष किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, साथ में जो स स है, इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? तो अघोष वर्ण कहते हैं। यहाँ पे हस प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार में घोष वर्ण आते हैं। हस प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक आएगा? ह से लेकर के स तक, ह से लेकर के स तक ये जो वर्ण होते हैं, हस प्रत्याहार में क्या आएगा? तो घोष वर्ण आएंगे। और घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा य, व, र, ल, ह, ये वर्ण आते हैं। किसमें? ये आते हैं घोष में। अगला इसमें नोट करके लिखा गया है। नोट करने का मतलब हो गया कि इसमें कुछ विशिष्ट जो चीजें होती हैं उसको सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो है अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से वायु कम बाहर निकलती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। और अल्पप्राण होता कौन कौन सा है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन, इनको हम कहते हैं अल्पप्राण। और महाप्राण, महाप्राण का मतलब हो गया, प्राण मने होता है वायु, महा मने होता है अधिक। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में आ जाएगा 2, 4 व ऊष्म व्यंजन।
दो चार का मतलब हो गया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन स स स। तो इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स स स, ये जो ऊष्म व्यंजन है इनको हम महाप्राण कहते हैं। एक चीज और संस्कृत में आता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित किसे कहा जाता है? तो जब तालु के ऊपरी भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन वर्णों को हम उदात्त कहते हैं। तालु के ऊपरी भाग से, तालु के ऊपरी भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम उदात्त कहते हैं। अनुदात्त क्या होता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण तालु के निचले भाग से होता है उन्हें हम अनुदात्त कहते हैं। स्वरित क्या होता है? तो तालु के मध्य भाग से बोले जाने वाले समस्त प्रकार के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वरित कहते हैं। तो ये जो आज माहेश्वर सूत्र हो गया, माहेश्वर सूत्र यहाँ पर लिखा गया है माहेश्वर। यदि प्रश्न कैसे आएगा तो पूछ लेगा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। और माहेश्वर सूत्रों के में जो कुल प्रत्याहार बनते हैं, माहेश्वर सूत्र में कुल प्रत्याहार बनते हैं वो 42 होते हैं। संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या 50 होती है। खरत जो स्वर होते हैं, स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यदि पूछेगा कि व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी ह से लेकर के ल तक ये जो वर्ण होते हैं ये सब व्यंजन है। ऊपर देखेंगे तो ये सब स्वर है। और प्रत्याहार की संख्या कुल 42 होती है। और इसमें जो है कि हाँ, एक चीज़ और पूछ लेता है कि संस्कृत में जो व्यंजन होते हैं, संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम ये जो पोर्शन है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो संस्कृत के अनुसार स्वरों की संख्या, संस्कृत के अनुसार व्यंजनों की संख्या, यानी संस्कृत वर्णमाला को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।